Welcome back, students. This is Women in Dutch Painting Part 2. Eunice D'Souza is the writer, and we have been reading, and I'm very sorry that the video was interrupted in between due to some technical fault. So let's continue reading it. We have already read about the author. We were discussing the background of the poem at hand. So we were talking about Eunice D'Souza's poems, specifically the women in the Dutch paintings, and women that are mostly set in domestic spaces, and they yet seem to have an independent life of the interior that transcends those domestic spaces. लाइफ ऑफ द इंटीरियर मीन्स अपनी निजी एक अलग दुनिया, एक अलग ज़िंदगी उन्होंने बना ली है, जिसमें वो इस घरेलू दायरे में होते हुए ही इंडिपेंडेंट हैं, लिबरेटेड हैं. So Eunice D'Souza's poems look at women such as the ones seen in Vermeer's paintings and then moves the vision to similar women that she knows in real life. So Eunice D'Souza की कविता जो है पहले जनरल उन महिलाओं पर नज़र डालती है जो वर्मीर की पेंटिंग्स में दिखती हैं, और फिर मूव ऑन कर जाती है ऐसी ही सिमिलर विजन्स पे, ऐसी महिलाएं जो इससे मिलती जुलती हैं लेकिन असल ज़िंदगी में पाई जाती हैं. सो देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, और इसलिए यहाँ पे समझ भी है और स्वीकार्यता भी है. इवन अ नोट ऑफ एप्रिसिएशन इन डिसूजाज एनालिसिस ऑफ दीज वुमेन. और अगर हम बारीकी से देखेंगे तो यहाँ हम ऐसी महिलाओं के लिए थोड़ी एप्रिसिएशन यानी इज़्ज़त भी देखते हैं यूनिस डिसूजा के एनालिसिस में. जो इन महिलाओं का एनालिसिस ये करती हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये उनकी स्वीकार्यता भी है और तारीफ़ भी वो कर रही हैं. सो द एडजेक्टिव्स प्रोवाइड द क्लू टू रीडिंग दैम. कैसे क्लू प्रोवाइड करते हैं, देखिए एडजेक्टिव्स क्या क्या यूज़ करती है, यानी विशेषण क्या क्या इस्तेमाल करती है. रीडिंग दैम, काम, नॉट स्टूपिड, प्रेग्नेंट, नॉट बोवाइन. तो ये इसने विशेषण इस्तेमाल किए हैं उन महिलाओं के लिए जो रीडिंग है, काम है लेकिन मूर्ख नहीं है. शांत का मतलब मूर्ख नहीं होता, ऐसे ही प्रेग्नेंट का मतलब बोवाइन नहीं होता. सो द serenity seen in the paintings and also in the women the poet knows, जैसे आंट हैं, एना है, who writes poems, stems from awareness and a life embracing perspective, not from resignation or a lack of understanding, an indication of inner strength, not weakness. So there is a serenity we can see in the paintings. एक बहुत ही शांति, कामनेस हमें नज़र आती है इसकी पेंटिंग्स में, एंड वही कामनेस हम उन महिलाओं में भी देखते हैं जिनको कि कवि जानती हैं, कवियत्री जानती हैं. जैसे उनकी आंट हैं, आंट अब हम अच्छे से जानते हैं वो मासी, काकी, चाची कुछ भी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं. एंड एना, शी स्पेसिफिकली नेम्स दिस फीमेल एना हु राइट्स पोएम्स, जो घरेलू महिला है लेकिन फिर भी कविताएं लिखती है. सो दिस स्टेम्स, ये कहाँ से उभर के आता है, फ्रॉम अवेयरनेस एंड अ लाइफ एम्ब्रेसिंग पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव है, उनका नज़रिया है ज़िंदगी देखने का. एक तो कि वो बहुत अवेयर हैं, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं, और दूसरा लाइफ एम्ब्रेसिंग है, यानी ज़िंदगी को अपनाती हैं, गले लगाती हैं. नॉट फ्रॉम रेजिग्नेशन और अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है, ये महिला ऐसी नहीं है कि दे हैव रिज़ाइन टू देयर फेट, कि नहीं हमारी तो तकदीर में यही लिखा है, एंड अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये समझ नहीं पाती कि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. सो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इनर स्ट्रेंथ. और ये जो एक्सेप्टेंस है ये इनर स्ट्रेंथ दर्शाता है, कमज़ोरी नहीं दिखाता. तो यहाँ वो महिला का कमज़ोर रूप हमें नहीं दिखा रही हैं. घरेलू होते हुए भी वो महिला टैलेंटेड भी हो सकती है और वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है. अपनी स्थितियों को एक्सेप्ट कर लेना, लाइफ में आप किस मोड़ पर हो उसको समझना और एक्सेप्ट कर लेना कभी भी कमज़ोरी नहीं हो सकती, वो आपकी ताकत ही बन के निकल के आती है. सो द पैरेंथेटिकल डेडिकेशन गिव्स अ सर्टन आयरॉनिक इन्फ्लेक्शन टू द पोएम. और यही जो पैरेंथेटिकल डेडिकेशन है जो दिख रहा है हमें कवित्री का, यही इस
कविता को एक आयरॉनिक इन्फ्लेक्शन देता है। यूनिस डिसूजा स्टूडेंट मेलानी सिल्गाडो इज़ हरसेल्फ अ पोएट। इनकी जो प्रतिभावान छात्रा हैं मेलानी सिल्गाडो, ये स्वयं भी कवित्री हैं, और who writes in an often acerbic tone that about women's issues and the social concerns and pressures associated with being female in the patriarchal Christian world to which she belonged. और ये भी अक्सर थोड़ा सा एसिडिक टोन्स में लिखती हैं। महिलाओं के इश्यूज़ को ही इन्होंने उठाया है, समाज के उन मुद्दों को उठाया है, उन दबावों प्रेशर्स के बारे में बात की है जो एक महिला पर होते हैं एक पेट्रार्कियल क्रिश्चियन सोसाइटी में, एक ऐसे संसार में जहाँ पेट्रार्कियल सोसाइटी है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष सत्ता प्रधान समाज है, और पेट्रार्कियल उसी को कहते हैं जो पुरुष प्रधान होता है, क्रिश्चियन वर्ल्ड है, यानी समाज क्रिश्चियंस का है, टू विच शी बिलोंग। और मेलानी सिल्गाडो ऐसे ही एक समाज से उनकी उत्पत्ति है और उसी समाज के दोषों का या पर्टिकुलरिटीज़ का वर्णन अक्सर वो बड़े ही कटाक्ष के रूप में अपनी कविताओं में करती हैं। तो ये जो कविता है ये यूनिस डिसूजा ने डेडिकेट करी है अपनी इसी छात्रा को, मेलानी सिल्गाडो. So she has written this for Melanie Salgado. Now I am going to read the poem now. It's a very sweet and small poem and it needs a lot of reading between lines. So please listen to it very carefully and see what interpretations you can draw before we start explaining it. So the afternoon sun is on their faces. They are calm, not stupid, pregnant, not bovine. I know women like that, and not just in paintings. An aunt who did not answer her husband back, not because she was plain. And Anna who writes poems and hopes her avocado stones will sprout in the kitchen. Her voice is oatmeal and honey. Now see how sweet this is? This is such a sweet, small verse, but it is so packed with interpretations, so packed with feelings. Let's understand them word to word. See, the afternoon sun is on their faces. It's the women. Afternoon sun, दोपहर के बाद वाला, शाम का जो सूरज है वो उनके चेहरों पे है. They are calm, और वो बहुत शांत हैं. Not stupid, मूर्ख नहीं है. Pregnant, not bovine. और महिला का प्रेग्नेंट होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोवाइन है. बोवाइन किसको कहते हैं? आगे आपने ग्लॉसरी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है मीनिंग. यहाँ पे लिखा है स्लो और स्टूपिड एज अ काउ इज थॉट टू बी. यानी गाय को कैसा माना गया है? निरीह और स्लो और स्टूपिड. हालांकि ये एक तरह की कंट्रोवर्सी ही है क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में हम गाय को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं कंपेयर टू दी बफलो. भैंस को हम स्टूपिड मानते हैं. काला अक्षर भैंस बराबर हम लोग कहते हैं. गाय को तो हम पूजते हैं, माता की तरह ईश्वर का वास मानते हैं उसमें. तो पर यहाँ लेखिका ने गाय को स्टूपिड कहा है. स्लो और स्टूपिड एज अ काउ इज थॉट टू बी. सो दिस इज अगेन एन इंटरप्रिटेशन दैट exactly clears my point when I say and every piece of literature is open to all kinds of interpretations. So this is one interpretation here. Bovine is supposed to be slow and stupid, just like a cow is thought to be. Otherwise a cow is supposed to be very intelligent. So the women are calm, not stupid. They are pregnant, not bovine. Means carrying a child does not make a woman stupid or slow, because carrying a child is a blessing that nature has blessed the women on earth with. Men can't do that. They cannot bring life into this world. So how can somebody so blessed be stupid or maybe slow? Because this is something that nature has gifted women with. That doesn't make them slow or stupid at all. In fact, they are supposed to be looked up and cherished because of it. They should be. I know women like that, and not just in paintings.
exactly the thought of the poetess here. I know women like that. She says, मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, और एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटिंग्स में ही मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको हकीकत में भी जानती हूँ. एन आंट who did not answer her husband back, not because she was playing. एक ऐसी आंट यानी थोड़ी बड़ी उम्र की महिला, एक उनकी चाची, मासी, बुआ, कुछ भी हो सकती हैं, वो जो who did not answer her husband back. और एक ये एज ऐसी आई है जहाँ उल्टा जवाब देना आपका अधिकार सा हो गया है. महिलाएं जो बदतमीज़ हैं, वो बोल्ड हैं, वही आज़ाद ख़याल मानी जाती हैं, ऐसा जबकि है नहीं. ये कह रही है कि हस्बैंड को जवाब देना या लड़ाकू होना या झगड़ैल होना और हर बात में तुनक मिजाजी दिखाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है. और ये इसलिए नहीं है, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन. कहते हैं कि जो महिला सक्षम नहीं है और जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी मजबूरी है कि वो अपने पति की हर बात मानेगी, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो उसकी मजबूरी है कि उसकी हर बात मानेगी. बोले ऐसा नहीं था, एंड नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन. और ये आंट जो है वो अपने पति को जवाब नहीं देती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत साधारण थी या उनमें कोई टैलेंट नहीं था या वो कुछ कम थी या अपने आप को कमतर मानती थी, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन फिर भी वो झगड़ा नहीं करती थी, वो काम थी, क्वाइट थी, एंड शी वुड नॉट पिक अप अ फाइट जस्ट फॉर नथिंग. एंड एना हु राइट्स पोएम्स. And then there is this another woman in the poetess's life whom she knows, who her name is Anna, and she used to write poems and hopes her avocado stones will sprout in the kitchen. And she's innocent enough to hope that the avocado is a fruit very popular among especially people who are very diet conscious, because it's supposed to be very healthy. एंड एवोकाडो हैज़ अ स्टोन. हम कहते हैं बीज को, जो जैसे गुठली जिसको कहते हो आप, आम की गुठली होती है, जैसे आम के अंदर होती है, ऐसे ही फ्रूट के अंदर गुठली होती है. तो एवोकाडो भी एक तरह का फ्रूट है जिसके अंदर गुठली होती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि गुठली बीज है और इससे पेड़ बन सकता है, और हम उसको बो दिया करते हैं, ज़मीन में उसको डालकर पानी देते हैं, सींचते हैं, सोचते हैं कि उसका पेड़ बन जाएगा. और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सोच हमें कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं दर्शाती. तो यहाँ ये हो सकता है कि हमारी इनोसेंस दर्शाती हो. तो यहाँ ऐना की बात ये कर रही हैं कि ऐना जो कविताएं भी लिखती थी और इतनी इनोसेंट थी कि वो एवोकाडो स्टोन्स को बोकर सोचती थी शायद कि उनकी रसोई में भी वो बीज जो है वो पेड़ बन जाएगा. और आवाज़ कैसी थी उनकी? हर वॉइस इज़ ओट मील एंड हनी. और वो तीखी या कर्कश नहीं है आवाज़ उनकी बहुत मधुर है, बिल्कुल जैसे ओट मील शहद में बना के हम खाते हैं, दलिया हम बनाते हैं, स्मूथ दूध में पकाते हैं दलिए को, और उसमें जब शहद मिलाते हैं तो कितनी मिठास उसमें होती है, बिल्कुल वैसी मिठास उनकी आवाज़ में है. तो इंडिपेंडेंस का मतलब झगड़ालू होना नहीं होता, इंडिपेंडेंस का मतलब कर्कश होना नहीं होता, इंडिपेंडेंस का मतलब बात बात में उल्टा जवाब देना नहीं होता. तो ये चीज़ें इतनी माइन्यूटली इन्होंने ऑब्ज़र्व करके ये बताया है कि घरेलू औरतें भी सक्षम हैं, इंडिपेंडेंस की सक्षम हैं, कोई टैलेंट है वो भी उनमें क्षमताएं हैं, उनमें असीमित क्षमताएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं. तो ये इस कविता के साथ हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम अ लिटिल बेटर. इवन डू नॉट स्टॉप हियर and go on, carry on interpreting it in any different ways that strike to you when you read it. So that is the beauty of literature, that it is open to interpretation. Anyone who reads a piece of literature is free to interpret it in his or her own way. So all the time that I have been reading as a student and as a teacher,
I always come up with a new interpretation. Every new reading brings a new interpretation, a new perspective to an old read text as well. So do that. Be innovative, be a little bold, and try and come up with various angles and interpretations for any piece of literature. That is the beauty of literature. Thank you.